ओके, द फर्स्ट वन इज कि अगर आप लोगों के पास लाइन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन, सही है। अगर एक लाइन आपको इस फॉर्मेट में गिवन हो एंड आप लोगों से एक पॉइंट का डिस्टेंस पूछा हो x, y, then we use the distance formula, that is modulus of ax1 plus by1 plus c modulus divided by the square root of a square plus b square, सही है। इसमें दो चीजें आती है, एक जब आप लोग एक लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से निकालते हैं, सही है, वो बेसिकली उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम कंसिडर कर लेते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहां से इस लाइन तक बनेगी, सही है, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर पॉइंट यहाँ पे येलो वाला, सही है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सही है। अब अगर आप लोग नोटिस करो, इसके न्यूमरेटर में क्या कहते हैं, मॉडुलस है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। बाय द वे पॉइंट्स x1, y1 है, सही है। सबसे पहले एक चीज क्वेश्चन कर लेते हैं, सही है, दैट इज कि अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल लो, सही है। इफ यू नोटिस, इसमें जो आपको पॉइंट गिवन है दैट इज इनडायरेक्टली गिवन टू बी 0,0, तो आप लोगों ने 0,0 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज a1 a, दैट इज b, एंड ये x1 एंड दिस इज y1। सो आप लोगों ने सीधा वैल्यूज पुट कर लेनी है। सो द डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ a x1, मतलब a इंटू 0, a की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू y1, दैट इज ऑल्सो 0, प्लस 5 modulus divided by the square root of a square plus b square, a is 3 plus b is 4, ऊपर आप लोगों के पास 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 आ जाएगा, and you will notice that it is 1. So the perpendicular distance from the point 0, 0 to the line 3x plus 4y plus 5 equal to 0 is 1. But this is what you will be taught usually, सही है ना। बट ऑब्वियसली एनईटी तो आपसे ये नहीं पूछा ना, एनईटी विल आस्क यू दिस, x by 2 plus y divided by 3 plus 1 equal to 0, find the distance from the point 1, 3। बेटा सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। सिर्फ डन लिख दो चैट में, अगर आप लोग सॉल्व कर लो, बस डन लिखो, आंसर मैं लिख दूं क्योंकि वो मैथमेटिकल लिखने में टाइम लगता है। ओके, देखो, वेरी सिंपल। सबसे पहले बात तो ये है ना कि आप लोगों को मैं एलसीएम का एक तरीका बताता हूँ जो जल्दी काम आसान कर लेगा, सही है। एक तो ये है ना कि 2 और 3 का क्या एलसीएम है, 6 एलसीएम होता है, तो 6 मल्टीप्लाई करो दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड द पॉइंट इज 1,3, सही है। और एक एलसीएम का ये तरीका है a डिवाइडेड बाई b प्लस b डिवाइडेड बाई a, अगर इस तरह गिवन हो या जिस तरह भी गिवन हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b को b के साथ तो b स्क्वायर, साइन दरमियान वाला लगा लो, a को इसके साथ कर लो तो a स्क्वायर, डिवाइड बाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो a b, ये एलसीएम का तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन में 1 को आप लोग शिफ्ट कर देते हैं, इधर एलसीएम ले लेते, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे ये सीन कर लेते, ये वाला मेथड, तो फिर सॉल्व हो जाता है, सही, 1 को शिफ्ट कर देते हैं और इससे 6 खुद मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इक्वेशन बन जाती है। अब वैल्यूज पुट कर लो, सो d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1, so 3 into 1 plus 2 into 3 plus 6 modulus divided by the square root of 3 square plus 2 square. So this will give you 3 plus 6 plus 6, 12, 12 plus 3, 15 divided by the square root of 9 plus 4, 30, सही है। हाँ, इसको वो लोग ये भी कर सकते थे, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 30, अगर उन्होंने रेशनलाइज किया हो तो आप लोगों को ऑप्शन ये भी मिल सकता था, सही है ना। तो ये ना हो कि अगर ये ऑप्शन ना हो और आप लोग गलत करके आए, फिर आप लोग कहते कितना उसने 2 नंबर की है, सही है। अच्छा, दूसरी बात, ये आप लोगों को पता होगा ना कि अगर आप लोगों को दो ग्राफ से, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को दो स्ट्रेट लाइन दे दी है, सही है। इफ यू नोटिस दीज आर टू पैरेलल लाइंस, सर डिनोमिनेटर में 6 नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं बेटा। बेटा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से क्या आता है, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 इज 13, यही आ रहा है ना सबका।
सो व्हेन यू हैव टू पैरेलल लाइन, सही है, जब आपके पास दो पैरेलल लाइन होती है तो रिमेंबर पैरेलल लाइंस का सिंपल एक ही फंडा है। वो फंडा ये है कि उनका स्लोप सेम होगा, उनका वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। स्लोप इक्वल टू सेम होगा, वाई इंटरसेप्ट उनका डिफरेंट होता है। सही है, वाई इंटरसेप्ट दोनों का डिफरेंट होता है। तो ये जो तुम मैंने ब्लू लाइन बनाई है, येलो लाइन बनाई है, तो ये दोनों सेम स्लोप वाली है, एक दूसरे के पैरेलल है। एक का वाई इंटरसेप्ट नीचे इधर बैठा हुआ है, एक का वाई इंटरसेप्ट ये ऊपर बैठा हुआ है, बस सिर्फ इतना फर्क है। सही है ना? तो यू विल बी आस्क्ड अबाउट क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सही है, फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बट माइंड यू के उसमें एक कंडीशन होती है कि आप लोगों ने इक्वेशन सेम रखने हैं। मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। आप लोगों को गिवन होता है ए एक्स वन प्लस सॉरी, हाँ सही है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। सही है, ये आपको गिवन होता है। ए एक्स वन दोनों में सेम है, बी वाई वन दोनों में सेम है। ये क्यों सेम है? क्योंकि स्लोप क्या होगा, होता है एम इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो बेटा स्लोप दोनों का सेम ही होना चाहिए, माइनस ए बाई बी होना चाहिए, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है। तो स्लोप दोनों का ये ना हो कि कोई यहाँ पे लिख दे कि ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू या ए टू एक्स वन। नो 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 नो, दीज कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम। हाँ डिफरेंट हो भी सकते हैं, डिफरेंट हो भी सकते हैं। बता देता हूँ कि उसको फिर किस तरह डील करना है। बेटा अगर ये दो डिफरेंट हो भी गए ना ये इक्वेशंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री and 2x minus 2y equal to 6. बेटा these are two same lines, these are two same lines, ये कोई different line नहीं है। सही है ना? क्योंकि नीचे वाले के साथ ऊपर वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला आ जाता है। सही है। अब मैं बताता हूँ कि एनईटी में क्या था। अच्छा, इसका फॉर्मूला है distance between two parallel lines is modulus of c1 minus c2 divided by the square root of a square plus b square. Do you notice कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब a और b की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में कॉमन होनी चाहिए। क्योंकि अगर डिफरेंट होती फिर हम कंफ्यूज होते कि मैंने ए कौन सा वाला चूज करना है। सही है ना? तो सिर्फ C1 C2 कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो गए और जो बाकी टर्म हो गए वो सेम हो गए। सो दिस वाज द क्वेश्चन, लेट मी राइट इट। डिस्टेंस बिटवीन थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू 12 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 10। बेटा इसका मुझे मालूम करके दे दो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। सिर्फ डन लिख दो अगर हो जाए। सॉरी 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 सॉरी, ये 8, ये 8 है ये वाई वाला। ओके वेरी गुड। अभी देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसकी जो वैल्यूज है ए और बी की, इसकी जो वैल्यूज है दे आर डिफरेंट। आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग सीधे यहाँ पे डी का वैल्यू लगा दो। नो नो नो, पहले आप लोगों ने इस इक्वेशन को ऊपर वाले की सेम बनाना है। इसको 2 पे डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। 2 पे डिवाइड किया मैंने। ऊपर वाला इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। अब ये दोनों सेम हो गए। अब इनका ये वाला साइड सेम है, मतलब अब दोनों का स्लोप सेम है। नाउ दे आर पैरेलल लाइंस। अब माइनस ए बाई बी दोनों का करो, सेम आएगा। अब ये कांस्टेंट शिफ्ट कर लो, 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सही है। अब फॉर्मूला लगा लो। अब ये आप लोगों का C1 है, ये जो 12 है दैट इज योर C1 एंड दैट इज योर C2। अब C1 माइनस C2 माइनस 12 माइनस इंटू माइनस 5, इसका मॉडुलस डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। This would give you minus 12 plus 5 minus 7. Minus 7 का modulus is 7 divided by 5. This is the distance between the two lines. सही है? This is the parallel distance between. This is the distance between the two parallel lines. Okay. अच्छा. The third concept is that is in terms of the natural logarithms and the e की power. बेटा ये जो चीज है ना, e की power natural log of a function और e की power natural log of something equal to that very something. इन जनरल हम इसको इस तरह लिखते हैं कि e की power log of f of x to the base of e equal to f of x। जिस नंबर के पावर में ले रहे हो और जो ऊपर लॉगरिथम का बेस हो,
अगर वो दोनों सेम होते हैं ना तो ये वाला चीज सीधा इधर आ जाता है। सही है। मिसाल के तौर पर 2 power log of x to the base of 2, बेटा ये सीधा x के बराबर है। दिस इज 2, इसका ये बेस भी 2 है, सो ये सीधा x के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ 3 power log of x cube to the base of 3 dx, सही है। तो बेटा 3 ये रहा और 3 इसके बेस में भी पड़ा है, दैट मीन्स कि ये पूरा एक्सप्रेशन इस चीज के बराबर होगा। सो इट इज सिंपली द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx। सही है, इट इज सिंपली द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx। अब एनईटी में क्या आया था वो देख लेते हैं। दे आस्क्ड यू दिस, e power natural log of x cube divided by e power natural log of x square minus 1 plus 1 प्लस 1 बाहर है, सही है, मतलब अकेले है dx। बेटा इसको सॉल्व करो, सिर्फ डन दे मुझे चैट का। ओके वेरी गुड। अब देखो e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब बराबर हो जाएगा x क्यूब के, e पावर नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 के, और ये प्लस 1 अपनी जगह पे, इंटीग्रल dx। बेटा माइनस 1 प्लस 1 उड़ जाएंगे, x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर इज x, तो इंटीग्रल ऑफ x पूछा था एक्चुअली, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट, सही है। सिमिलरली इफ आई आस्क यू कि y इक्वल टू e power natural log of x square minus 1 divided by e power natural log of x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। हाँ तो dy डिवाइडेड बाई dx किसके बराबर है, सिर्फ मुझे डन लिख के दे देना। यस बेटा ऊपर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। ओके वेरी गुड। अच्छा देखो e पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, डिवाइडेड बाई e पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बराबर होगा x के, और प्लस 1 अपनी जगह पे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख लो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे वाले को लिख लो x प्लस 1, सही है। ये दोनों उड़ जाएंगे, सो यू आर बेसिकली आस्क्ड द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। बेटा ये आप लोगों को सीधा 1 मिल जाएगा, सही है, सोने पे सुहागा। जी साईं बेटा मैं ऑब्वियसली अभी डबल डेरिवेटिव करके पूरे 38 मिनट की क्लास आप लोगों को इंशाल्लाह 20 मिनट में करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो, सही है। ओके अच्छा, um, क्या यार बात बतानी थी भूल गया। यार सब मुझे एक काम करके दे दो प्लीज, ये y इक्वल टू ई पावर x साइन x, सही है, इसका मुझे डेरिवेटिव बता दो y डैश एट, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव बता दो y डैश एट पाई बाई टू बता दो, चलो y डैश एट पाई बाई टू बता दो। आप लोग सॉल्व करो फिर मैं देखता हूँ बाकी। यस बेटा ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। ई की पावर
पावर पाई सॉरी e की पावर पाई बाई 2 कोई कैलकुलेट कर लो जरा कैलकुलेटर से। अबू बकर जरा चैट पढ़ लो एक बार, जल्दी बताओ बॉयज, हो गया? ये तो बहुत आसान होना चाहिए यार, मलाई को एक बार एक को डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे को कर दो, पहले वाले को छोड़ दो। पाई बाई 2 पे ये जीरो हो जाएगा, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 वन होता है, तो ई पावर पाई बाई 2। वेरी गुड। 4.8 तो नहीं आ सकता, 2.71 पावर 1.5, हाँ सही है, चलिए यही आएगा। ओके बेटा। ओके, अच्छा, लेट मी शेयर द नेक्स्ट वन नाउ। मैं टेस्ट ही ओपन करके आप लोगों को उससे ही करवा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्र है, याद आ गया। लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव tan of x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको ट्राई कर लो, मुझे डन बता दो सिर्फ चैट में, बस इतना काफी होगा। कोई बात नहीं, सही बेटा, देख लेंगे, डोंट वरी। हो गया बॉयज? ओके, जीरो। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोटिस कि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव जो लिमिट है वो पूछी गई, सही नहीं, ओनली ऑफ द पॉजिटिव लिमिट, मतलब राइट हैंड साइड वाली लिमिट पूछी है, सही है। अगर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो होता, फिर कुछ और सीन होता, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। सबसे पहली बात, लिमिट में जो स्टेप नंबर वन आई टोल्ड यार, पुट कर लो सीधा बेटा, ये हो गया tan ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ जीरो। बेटा ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो, अनडिफाइंड केस है, नहीं हो सकता, सही है। सो व्हाट डू वी पुट, we use LH rule। तो secant square of x divided by 1 by 2 square root of x। तो ये सब ऊपर चला जाके हो जाएगा 2 square root of x secant square of x, सही है। अब जीरो पुट कर लो, secant square of जीरो 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो एट x इक्वल टू जीरो पॉजिटिव। सिर्फ राइट हैंड साइड पूछा है, मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे, लाइक 0.000, सॉरी, लाइक 0.00001, सिर्फ राइट हैंड साइड पूछे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इंटू वन, तो ये बेटा जीरो हो जाएगा, सही है। सो द आंसर इज डायरेक्ट जीरो, सही है, द आंसर इज डायरेक्ट जीरो। अच्छा, um, चलो, अच्छा बॉयज, अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू लेट अस से 3 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, बेटा इसका बता दो कोई।
वेरी गुड, डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप लोगों के पास 1/0 का फॉर्मेट बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो का फॉर्मेट बनता है, या फिर मॉडुलस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग एल्स, या मतलब जिसमें मॉडुलस ऑफ जीरो का फॉर्मेट बनता है, तो उन केसेस में आप लोग RHL और LHL दोनों चेक कर लेते हो। इन दिस केस आपको पता चल रहा है कि यार 3 की तरफ टेंड कर रहा है और 1 डिवाइड बाई 0 बन रहा है, बस बात खत्म, सीधा डज नॉट एग्जिस्ट करके आ जाओ। सही है, और कुछ छानबीन करने की जरूरत नहीं। 1/0 बन रहा है और सिर्फ पूछा है x=3 पे, अगर पूछा होता x=3 प्लस या x=3 माइनस, फिर मैं चेक करता, फिर जो मैंने यहाँ पे कारनामा सर अंजाम दिया, आई वुड हैव चेक्ड इट। सिंस दे हैव नॉट आस्क्ड मी दैट, तो सीधा वैल्यू पुट करके बात खत्म। सही है, अब इन सबको मद्देनजर रखते हुए लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ये वाला ट्राई कर लो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा देखो बेटा, आप लोग जब 0 पुट करोगे ना, यू विल गेट 0/0। तो आप लोगों ने मारना तो एल्होपिटल ही है, तो बेटा ये हो जाएगा tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर ऑफ x, डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x ऊपर चले गया, यू विल बी लेफ्ट विद 2 स्क्वायर रूट ऑफ x secant स्क्वायर ऑफ x। पूरा का पूरा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क इधर एक जगह पे ही हो जाता है। ये इस एक पॉइंट पे क्या कहते हैं, सब के सब गलत करके आ गए थे, बट यस इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट्स नॉट दैट इजी एज इट सीम्स। बट अब बात सुनो, अब यहाँ पे secant स्क्वायर ऑफ 0 1 हो जाता है, 2 2 रहता है, बट जल्दबाजी में बच्चे ये करके आ जाते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 को 0 कर लेते हैं। बट अब मुझे कोई ये बता दे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0, कौन बताएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0? अनडिफाइंड, वेरी गुड, डज नॉट एग्जिस्ट, बट इज अ मोर बेटर वर्ड। वो इसलिए क्योंकि इसमें अगर आप लोग 0 प्लस पुट करते हो, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, राइट साइड से टेंड करो तो 0.0000001, इस केस में आ जाएगा 0। तो उस केस में जो लिमिट होगा वो होगा 2 × 0 × secant स्क्वायर ऑफ 0 से आएगा 1, तो उस केस में आंसर होगा 2, सॉरी 0 0 0। अब इसको मैं 0 नेगेटिव की तरफ से टेंड कर रहा हूं, सो आई विल बी हैविंग -0.00001, बट इन दिस केस माय स्क्वायर रूट इज एक्चुअली इमेजिनरी, तो इसका तो लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड ही नहीं है। इस क्वेश्चन का सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही डिफाइंड है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए नहीं डिफाइंड क्योंकि अभी मैं जब पुट कर लूंगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x secant स्क्वायर ऑफ x, सही है। अब अगर मैं ये पुट कर लूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट कर लूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा, सॉरी -0 अगर पुट कर लूंगा मतलब -0.001, ये तो 1 की तरफ चला जाएगा, बट भाई सब ये इमेजिनरी बन जाएगा। तो एक केस में मेरे पास 0 आ रहा है, तो ये 0, और दूसरे केस में मेरे पास एक इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो RHL एंड LHL आर नॉट इक्वल, एंड दैट इज व्हाई वी वुड बी सेइंग दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन में से लिखा था, जो एनईटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो ये था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा देखो, डरना नहीं है, अभी कंफ्यूज भी नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ कोई जुगाड़ होने क्या मारना है। बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 2 sin ऑफ x-2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4, कौन बता सकते हैं आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। वजह ये है कि देखो, साइन ऑफ x-2, x=2 पे 0 हो जाएगा, और ये x=2 पे 0 हो जाएगा, तो ये भी 0/0 का फॉर्मेट है। इसमें भी हम एल हॉपिटल लगाएंगे, और इसमें भी आखिर में ये होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4 cos ऑफ x-2 आ जाएगा, जब हम इसमें एल हॉपिटल लगाएंगे। तो उधर भी यही होगा, ये तो 0 की तरफ, चलो 1 की तरफ चला गया, बट ये चीज दोबारा स्क्वायर रूट ऑफ 0 फॉर्मेट बन रहा है, तो अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, इस एक चीज की वजह से हो जाएगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में पैटर्न को देखते हैं, जहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 0 का फॉर्मेट बनते हैं वहां पे LHL RHL दोनों चेक करने पड़ते हैं। सही है, वहां पे LHL RHL दोनों चेक करने पड़ते हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर टेस्ट आप लोगों को आसान लगा तो आप लोग क्या कांड करके आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 cos of x-2 divided by the square root of x² - 4, what is the answer?
Okay, does not exist. Anyone else? बेटा लिमिट का, अच्छा माशाल्लाह, ये आप भी डजन। बेटा लिमिट का रूल नंबर वन मैंने क्या बताया था? व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट आई टोल्ड यू कि क्या कहते हैं लिमिट में वो करना है पहले, वो मैंने क्या बताया था? डज एनीवन रिमेंबर? वैल्यू पुट करके चेक करना है। हाँ, तो इसमें जरा वैल्यू पुट करके मुझे बता दो क्या मिल रहा है। इसमें जरा वैल्यू पुट करो, क्या मिल रहा है? 1/0। ओके, 1/0। बेटा cos ऑफ x माइनस टू cos ऑफ 2 माइनस टू हो जाएगा, तो cos ऑफ 0 ये हो जाएगा 1। नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगेन वही बात है, देखो 1/, आप लोग जब बोल रहे हो ना कि 1/0, तो बेटा दिस इज नॉट 1/0, दिस इज नॉट इंफिनिटी। क्यों? देखो बेटा, टू राइट हैंड साइड से अटेंड कर लो, सही है, राइट हैंड साइड से। तो ऊपर भी राइट हैंड साइड से अटेंड हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos ऑफ 0.0001, जो कि 1 ही होता है। नीचे आप लोगों के पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, विच इज 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/0। इस केस में राइट हैंड साइड आपके पास आ गया पॉजिटिव इंफिनिटी। अब LHL चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये मैंने यहाँ पे पहले LHL RHL चेक किया यहाँ पे, अब मैं LHL चेक कर रहा हूँ। अब चूंकि cos ऑफ x माइनस टू तो इवन फंक्शन है, तो अगर मैं cos ऑफ माइनस 0.0001 भी हो गया तो वो उस माइनस को खा जाएगा, तो इसमें भी ऊपर 1 बनेगा। नीचे क्या बनेगा? नीचे 0 बनेगा या कुछ और बनेगा? कौन बता सकता है? LHL में नीचे 0 बनेगा या कुछ और बनेगा? इमेजिनरी पार्ट बनेगा। वेरी गुड बेटा, नीचे आ जाएगा समथिंग इमेजिनरी। देखें कि -0.001 की तरफ टेंड हो जाएगा, सही है, तो इमेजिनरी बन जाएगा। कह रहा है -1, सुभान अल्लाह। नीचे बन जाएगा इमेजिनरी। सो बेटा इसका LHL कुछ और गन दे रहा है, RHL तो बिल्कुल तबाह हो गया है, सही है, तो बेटा इसका भी डज नॉट एग्जिस्ट है, सही है। सो इफ आई आस्क यू कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos of x divided by the square root of x, since you have 1/√0 फॉर्मेट, सीधा इसको नीचे को 0 मत कंसिडर करना है, इसमें LHL RHL पुट करना। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, cos of x square minus 9 divided by square root of x square minus, sorry, limit x tends to 3 positive, cos of x square minus 9 divided by square root of x square minus 9। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड फातिमा, एक्सीलेंट। ये बाकी दो नालायक है ना, इनको इनने मेरी जीने आराम कर दिया। ये NT1 से इधर बैठे, इनको शर्म भी नहीं आती। नालायको, मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड पूछा है, तो ऑब्वियसली एक साइड का लिमिट पूछ रहा हूँ, तो वो किस तरह डज नॉट एग्जिस्ट हो गया? एक साइड का लिमिट कब से डज नॉट एग्जिस्ट होने लगा? नालायको, बहुत तंग करते हो, किसी काम के नहीं हो। तो अगर आप लोग 3 राइट से टेंड कर रहे हो तो इट विल बी 3.00001 समथिंग, मतलब बड़ा होगा उससे, सही है ना? तो ये हो जाएगा 3.001 का स्क्वायर माइनस 9, तो ऑब्वियसली 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो कॉज ऑफ समथिंग आ जाएगा। कॉज ऑफ मतलब पॉजिटिव 0 आ जाएगा, नीचे भी कॉज ऑफ पॉजिटिव 0 आ जाएगा, ऊपर कॉज ऑफ 0 1 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा प्रॉपर इन्फिनिटी आता है। अब आप लोगों ने अगर उस सेंस में बोला हो कि सर इंफिनिटी इटसेल्फ इज डज नॉट एग्जिस्ट, infinity itself is not existing, that is not the case। हाँ, इंफिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया भी था कि उस केस में डज नॉट एग्जिस्ट करता है। हाउएवर ये वन साइडेड लिमिट की इंफिनिटी है, ये वन साइडेड लिमिट की इंफिनिटी है, ये एग्जैक्ट इंफिनिटी होगी। बट इतने
सही है ना, डिटेल में मत जाओ, बस बाढ़ में जाए, सही है। बट आप लोगों को सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि मतलब एटलीस्ट फ्रॉम वेयर एम आई अटेंडिंग इट, सही है ना। ओके, अच्छा, एक ये वाला कंसेप्ट आपके पास आता है, दैट इज कि अगर मैं आप लोगों को मॉडुलस में कोई नंबर दे दूं, लेट अस से x-1, सही है। अगर मैं आप लोगों को मॉडुलस में कोई कांस्टेंट नंबर देता, लाइक इफ आई गिव यू 2 मॉडुलस, बेटा ये 2 के बराबर होता है। इफ आई गिव यू -2 मॉडुलस, ये +2 के बराबर होता है, सही है। ये तो वैसे हमने 2 दिन पहले फंक्शंस में भी पढ़ा था, सही है। चलो बेटा, इसका आंसर कौन मुझे बताएगा? x मॉडुलस इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू -3, 3, बोथ, और d none of these। वेरी गुड। वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि x मॉडुलस इक्वल टू -3, बेटा मॉडुलस ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। हाउ कैन आई से कि एक नंबर का मैं मॉडुलस कर रहा हूं उससे -3 आ रहा है? दिस इज रॉन्ग, सो द आंसर इज नन ऑफ दिस। बट अगर मैं ये बोलता कि क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 3, अब x की क्या वैल्यू है? -3, 3, बोथ, और नन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि -3 अगर मैं पुट करूं फिर भी 3 आएगा, अगर 3 में पुट करूं फिर भी 3 आएगा, तो बोथ। बेटा अगर इक्वेशंस गिवन उसमें बैक सॉल्विंग किया करो, वो इसलिए क्योंकि वो फिर एक्सट्रानियस रूट्स का मसला भी खुद ब खुद वो हैंडल कर लेते हैं, सही है। आप लोगों को एक्स्ट्रा छानबीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो मैंने बताया, ये मैं इसलिए बता रहा था कि आप लोगों के पास जब कांस्टेंट नंबर्स होते हैं तो उनको मॉडुलस में नॉर्मली ओपन कर दिया जाता है, सही है। बट जब इस तरह के वेरिएबल का सीन आ जाए फिर क्या करते हैं? इसमें दो केसेस होते हैं, वो आप लोगों ने याद करना है। आप लोगों के पास जो मॉडुलस का फंक्शन होता है, इसके हमेशा दो आंसर होते हैं। या तो वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फंक्शन के साथ ओपन होता है, पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, या फिर नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, सिमेट्री की लाइन, बेटा वो एक्स इक्वल टू 0 होता है। मतलब एक्स इक्वल टू 0 का ये मतलब है, व्हेन आई से कि x इक्वल टू 0, आप लोग इस एक बेचारे x का बेड़ा गर्क कर लेते हो, आप लोग इस x को ही हमेशा 0 मानते हो। नो नो नो, दिस मींस, दिस x मींस एनीथिंग इनसाइड द मॉड, इनसाइड द मॉड। मॉड के जो अंदर होता है ना, उसको 0 करके जो x की वैल्यू निकल के आती है, ये वो वाला x है। तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन में इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? इस मॉड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? x-1। इस x-1 को 0 के बराबर पुट कर लो, जो x की वैल्यू आ गई वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर बड़ा नंबर चूज करोगे x ग्रेटर देन 1, तो मॉडुलस ओपन होगा पॉजिटिव की तरह, मतलब ये x-1 मॉडुलस ओपन होगा एज x-1। अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री से पीछे जाओगे, मतलब x लेस देन 1 कोई नंबर डालोगे, तो ये मॉडुलस ओपन होगा विद अ नेगेटिव माइनस ऑफ x-1। सो व्हेन दे आस्क यू द क्वेश्चंस लाइक ये जो आया था, 4-3x इक्वल टू 3x-4, इस क्वेश्चन को देखते हुए वी कैन से कि जो मॉडुलस के अंदर है उसमें से नेगेटिव कॉमन कर लो तो ये राइट साइड वाला आता है। ये तो नोटिस कर रहे हो ना कि 4-3x इज एक्चुअली माइनस इंटू 3x-4, मतलब कि और मॉडुलस इज ओपन विद अ नेगेटिव साइन। तो मॉडुलस कब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है? यस बेटा, ये एनईटी का क्वेश्चन है। तो मॉड, और ये वैसे बाय द वे बिजनेस इंजीनियरिंग दोनों में आया था। अच्छा, मॉडुलस कब क्या कहते हैं नेगेटिव के साथ ओपन होता है? जब उसका अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री से x की वैल्यू कम हो। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री निकालो, 4-3x मॉडुलस के अंदर जो भी इसको 0 के बराबर पुट कर लो, x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो अगर x ग्रेटर देन 4/3 होगा, अब ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 4/3, अगर x ग्रेटर देन 4/3 है, तो दिस मॉडुलस विल ओपन 4-3x विल ओपन एज 4-3x, मतलब as it is open हो जाएगा with a positive sign. And if this x is less than 4/3, then this modulus 4-3x will open with a negative sign, which is equivalent to 3x-4। ये सबको समझ में आ गया बेटा? यस बेटा, मुझे पता है क्यू सीरीज में सेम एग्जैक्टली यही लिखते हैं। क्यू सीरीज में बाकी भी क्या कहते हैं,
बेटा तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये बातें अभी पता चलती है जब मैं क्या कहते हैं ये मगज का पाई करता हूँ। इससे पहले आप लोगों ने कभी तकलीफ नहीं की कि मैंने शायद आप लोगों के भले के लिए सोचा होगा। ये देखो, ये स्कैनिटी में भी आया था। आप लोग वैसे क्या कहते हैं आजकल उस्तादों की इज्जत नहीं करते, हम लोग तो आपका ही सोचते हैं। अगर अपना सोचता था तो पढ़ लेते हैं। अच्छा खैर। अच्छा बॉयज, अभी नेक्स्ट क्लास करनी है, दिस इज एनफ। डू पीपल वांट टू डू द नेक्स्ट क्लास? मैं लिंक सेंड कर दूं आप लोगों को? वी कैन डू सम मोर एमसीक्यूज एज वेल इफ यू वांट। ओके। सैम, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ ये बस ये मैं एंड करूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जवाब देता हूँ उसका।